मॉर्निंग क्लास। आज इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल सेकेंड ईयर का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका प्रथम टॉपिक है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का परिभाषा होता है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा को डीसी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसे डीसी जनरेटर कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है आज का, वो है डीसी जनरेटर के भाग टर्मिनल एवं कनेक्शन के बारे में अध्ययन करना। डीसी जनरेटर के भाग, टर्मिनल और कनेक्शन के बारे में अध्ययन करना। डीसी जनरेटर के पार्ट्स, इसको 3 विभागों में बांटा गया है। जैसे कि एक भाग है आपका टर्मिनल, एक भाग है दूसरा टर्मिनल, तीसरा भाग है आपका कनेक्शन। प्रथम भाग है, इसमें भाग आते हैं, मतलब पार्ट्स के नाम। कौन कौन से पार्ट्स के नाम आते हैं डीसी जनरेटर में? इसमें डीसी जनरेटर का जो पार्ट्स होता है, इसमें पहला नंबर आर्मेचर, सेकेंड बॉडी, थर्ड नंबर कम्यूटेटर, फोर्थ ब्रश होल्डर, रॉकर आर्म, नेक्स्ट फील्ड, नेक्स्ट फील्ड पोल, सूप, नेक्स्ट pigtail, next riser, armature winding, field winding, बेड प्लेट, उसके बाद आता है आई होल, टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका अभिगम, बेयरिंग हाउसिंग, उसके बाद नेक्स्ट आता है की होल, उसके बाद आता है ब्रश होल्डर हो चुका है ना। इतने पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी और होते हैं etc। इसको आगे आपको उसके पार्ट्स खोल करके बताया जाएगा।
इतने पार्ट। उसके बाद आता है टर्मिनल। टर्मिनल में ये जो टर्मिनल बॉक्स है, यहाँ पर आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टर्मिनल बॉक्स होता है। इसमें होगा, अगर कंपाउंड जनरेटर है तो उसमें सीरीज फील्ड टर्मिनल, शंट फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर का टर्मिनल होगा। और कनेक्शन मतलब 3 प्रकार के अगर जनरेटर है, जैसे शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। तो सीरीज जनरेटर का कैसे कनेक्शन किया जाता है, शंट जनरेटर का कैसे कनेक्शन किया जाता है और कंपाउंड जनरेटर का कैसे कनेक्शन होगा। ठीक है, जैसा कि वहां बोर्ड पर बताया गया कि उसके पार्ट्स के बारे में बताया जाएगा। पार्ट्स यहाँ पर जो डीसी जनरेटर को एक डिसमेंटल किया गया पार्ट है, जिसको खोला गया है, इसमें क्या क्या पार्ट्स जो हमने लिखा था बोर्ड पर वो अभी यहाँ पर आप लोग को बताएंगे। इसमें हम पहले बताए थे आर्मेचर। ये जो पार्ट है, ये जो मूव कर रहा है, ये पार्ट आर्मेचर कहलाता है। ठीक है, ये पार्ट आपका आर्मेचर कहलाता है, जिसमें सभी पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे कम्यूटेटर रहेंगे, आर्मेचर स्लॉट रहेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग रहते हैं। नेक्स्ट ये पार्ट है आपका बॉडी। इस बॉडी पर ही टर्मिनल बॉक्स जो है ये फिट रहता है। टर्मिनल बॉक्स फिट रहता है, जिसमें टर्मिनल बॉक्स कहाँ से, वो टर्मिनल जो निकलते हैं आर्मेचर के और फील्ड के जो टर्मिनल निकलेंगे वो यहाँ पर इसके द्वारा कनेक्टेड रहेगा और ये कनेक्टर कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये कवर है, ये कवर है, एक ये कवर है। एक कवर जो कम्यूटेटर की साइड रहता है उसको फ्रंट एंड कवर कहते हैं, और जो फैन की तरफ रहता है उसको रियर एंड कवर कहते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं फील्ड पोल, और ये है पोल शू। फील्ड पोल शू है, ये है पोल शू। सेम ये पार्ट वही है। और ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, इस पर फील्ड वाइंडिंग किया गया है। इसमें 2 टर्मिनल निकला हुआ है, या तो ये सीरीज फील्ड का हो सकता है या फिर शंट फील्ड का। इसको आगे टेस्टिंग के द्वारा बताएंगे कि ये किस फील्ड का वाइंडिंग है। ठीक है, ये है बेयरिंग कवर। ये बेयरिंग कवर है जिस पर ये बेयरिंग लगा हुआ है। ये बेयरिंग जो लगा हुआ है इस पर ये कवर लगता है। ये है बेयरिंग, और ये जो स्लॉट जिस पर ये स्थापित किया गया है उसे बोलते हैं बेयरिंग हाउसिंग। ठीक है, अब इस पार्ट में आप ध्यान दीजिए, ये आर्मेचर वाइंडिंग था। अब ये वाइंडिंग जहां पर आप सोल्डरिंग किया हुआ एक पार्ट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं राइजर। राइजर है, और ये जो राउंड एक शेप में पार्ट है इसे बोलते हैं रोकर आर्म। और ये जो स्प्रिंग के जैसा ये जो उठ रहा है ये ब्रश होल्डर है, और ये स्प्रिंग का टेंशन है। यही तनाव बनाता है ब्रश पर, जिसके द्वारा ब्रश अच्छी तरह कम्यूटेटर पर संपर्कित हो पाता है। ये विभिन्न पार्ट्स का अब क्या क्या कार्य है ये ध्यान दिया जाए। ये फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स बनाता है, या आर्मेचर उन फ्लक्सों को कटिंग करता है जिसके द्वारा वो ईएमएफ जनरेट करता है। और यहाँ से जनरेट करने के बाद जो टर्मिनल के माध्यम से आता है, यहाँ पर से हम किसी अन्य लोड, डीसी लोड को, डीसी मोटर को चलाने हेतु प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट इसका है टर्मिनल पहचान। जैसे कि ये, इसे पकड़िए, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको कि ये फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग है। ये फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर जो टर्मिनल है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है इसी पर आता है। जैसे ये एक पार्ट था, इस पर ये टर्मिनल बॉक्स पर ये टाइट किया जाता, तो इसी का एक पूरा असेंबल पार्ट इधर है, जिस पर हम टर्मिनल पहचान करके बताएंगे कि कौन सा शंट फील्ड का है, कौन सा सीरीज फील्ड का है, कौन आर्मेचर का है। यहाँ पर 3 वाइंडिंग है, एक शंट फील्ड, एक सीरीज फील्ड और एक आर्मेचर वाइंडिंग। ये था फील्ड वाइंडिंग। इसी में जो टर्मिनल है इसको पहचान करेंगे ये किस चीज़ का वाइंडिंग, किस चीज़ का टर्मिनल है। ठीक है, अब जैसे ये पहचान करें, ये टेस्टिंग बोर्ड है। ये टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से हम इसके टर्मिनल की पहचान करेंगे। जैसे ये प्रदर्शित हो रहा है, लैंप तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहा है, अर्थात हम इसको सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं, जो तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद ये है एक आर्मेचर, ये उसके बॉडी पर संपर्क कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर का पार्ट है, ये जो कम्यूटेटर का पार्ट है, यहाँ पर जैसे स्पार्क करेंगे, यहाँ पर दिखाना चाहिए। यही चीज़ को हम जब टर्मिनल में चेक करते हैं तो ये कैसे बताएगा, यहाँ देखिए, यदि आर्मेचर है, ये तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहा है आर्मेचर, और एक सीरीज फील्ड है, ये भी तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहा है। लेकिन शंट फील्ड जो होता है वो प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि उसके टर्मिनल में स्पार्किंग जैसा प्रदर्शित होता है। ये स्पार्किंग जैसा प्रदर्शित होगा वो कहलाता है शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल मार्किंग जो किया जाता है,
E1 और E2 के द्वारा, और जो सीरीज फील्ड होता है वो सीरीज फील्ड जो होता है वो D1 और D2, और जो आर्मेचर होता है वो A1 और A2। लेकिन यहाँ पर जो आपको प्रदर्शित किया जा रहा है A1, A2, S1, S2, F1, F2, तो ये इस कंपनी से रिलेटेड, जो कंपनी इसको बनाए वो अपने तरीके से यहाँ नामांकन चाहे उसका मार्किंग किया गया है, लेकिन जो किताब में जो प्रदर्शित किया गया है वो है आर्मेचर का A1, A2, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है उसका होता है D1, D2, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है उसका E1, E2। इसे ध्यान देना है। अब इसमें एक बार फिर से आपको दिखाते हैं कौन आर्मेचर का है। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि ये भी चल रहा है, ये भी तेज रोशनी के साथ इसका बल्ब प्रकाशित हो रहा है, इसमें भी तेज रोशनी के साथ प्रकाशित हो रहा है, लेकिन आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन आर्मेचर का है। जब आर्मेचर का हमको पता करना है तो यहाँ से ये ब्रश को आप रिमूव कीजिए। ये ब्रश हमने निकाल दिया, ये ब्रश है, ये ब्रश है। यहाँ पर ये जो सिरा जुड़ा हुआ है इसी को बोलते हैं पिगटेल, और ये है ब्रश, और ये जहाँ पर स्थापित किया था उसे बोलते थे ब्रश होल्डर। अब आर्मेचर वाला जो होगा वो प्रदर्शित नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या निकाल दिया है, ब्रश को अलग कर दिया है सर्किट से। अब प्रकाशित बल्ब नहीं हो रहा है। इससे ये मालूम होता है कि ये जो मेरा पहले का जो टर्मिनल था वो मेरा आर्मेचर का है, और जो बीच वाले जो टर्मिनल है ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, और जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो केवल स्पार्किंग होता है। ये हो गया इसका टर्मिनल पहचान है। पहचान करने के बाद उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक E1, E2, ये D1, D2, A1, A2, ये जो है आपका शंट फील्ड है, ये सीरीज फील्ड है, और ये आर्मेचर। अब इसमें आपको जब कनेक्शन करना है, ये टर्मिनल पहचान करने के बाद अगर आप शंट जनरेटर बनाते हैं, शंट जनरेटर, तो इस सीरीज फील्ड का उसमें काम नहीं है। सिर्फ इसे यहाँ से जोड़ करके E1 से लेकर के A1 के साथ और E2 से लेकर के A2 के साथ कनेक्शन कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है आपका शंट जनरेटर। और इधर आपका लोड होगा, ये आपका शंट जनरेटर। यदि इसी में अगर आपको सीरीज जनरेटर बनाना है, जब सीरीज जनरेटर बनाना है तो ये शंट फील्ड का काम नहीं होगा। शंट फील्ड के अलावा क्या हो जाएगा, वो सीरीज फील्ड में जुड़ेगा। सीरीज जनरेटर जब बनाना है तो इसमें कैसे प्रदर्शित होगा, ये आपका इसके साथ मतलब D1 के साथ, और ये D2 को इसके साथ ये सीरीज हो जाएगा, और एक टर्मिनल आपका जो निकलेगा वो लोड हो जाएगा। इस प्रकार बनता है सीरीज जनरेटर। ध्यान देने की बात है, सीरीज, शंट और आर्मेचर, ये तीनों का कनेक्शन होता है। लेकिन कब होता है, जब अगर सीरीज जनरेटर बनाएंगे तो सिर्फ आर्मेचर और सीरीज फील्ड का कनेक्शन, जब शंट जनरेटर बनाएंगे तो शंट फील्ड और आर्मेचर का कनेक्शन होगा। अब इसके अलावा अब इसमें यहाँ पर मोटर में आपको वो दिखाया जाएगा कि कैसे वो कनेक्शन किया जाता है। ये ऊपर में आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, तो एक आर्मेचर में अगर इसको आप पहले बनाते हैं अगर सीरीज, तो ये A2 और S2 को हम सीरीज कर दिए, मतलब अब यहाँ से एक और एक यहाँ से एक ये सप्लाई, इस पर आप नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव जब आपको मिलेगा तो मतलब यहाँ से जो मिल रहा है वो किसके माध्यम से मिल रहा है, तो ये अभी किसके प्रति कार्य करेगा, तो सीरीज जनरेटर के जैसा कार्य करेगा, और यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। जब इसी को हमको शंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो शंट के लिए सीरीज फील्ड का कनेक्शन छोड़ देना है, उसे फील्ड के साथ कनेक्शन करना है, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये एक आ जाएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब यहाँ देखिए कनेक्शन में बदलाव हुआ,
बदलाव हुआ वो किसके कारण हुआ, क्योंकि हमको अब इसको किसके जैसा कार्य लेना था, शंट जनरेटर के जैसा। शंट जनरेटर के जैसा कार्य जब ले रहे हैं तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों पैरेलल में कनेक्शन होता है। और जब सीरीज जनरेटर का काम किए थे तो सीरीज जनरेटर में आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड का कनेक्शन किया गया था। उस वक्त वो सीरीज जनरेटर था और अभी क्या है, शंट जनरेटर। इस प्रकार का कनेक्शन किया जाता है। अब एक और कनेक्शन होता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है कि एक आर्मेचर, एक सीरीज और एक फील्ड, इसके साथ ये कनेक्शन रहता है। और एक आपका पैरेलल में आर्मेचर और सीरीज फील्ड के साथ, एक पैरेलल में शंट फील्ड के साथ पैरेलल, और एक आपका यहाँ से और एक आपका यहाँ से, ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड जनरेटर। इसमें तीनों एक साथ शॉर्ट रहता है, वहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर जो सीरीज के साथ निकलेगा वो कहलाता है पॉजिटिव। आप इसमें नेगेटिव पॉजिटिव इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब ऐसा कनेक्शन होता है तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा है, वो परिवर्तित हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा कि आपका जो जनरेटर है वो ईएमएफ बिल्डअप नहीं कर पाएगा। ध्यान देने की ये बातें हैं। ये कंपाउंड जनरेटर का कनेक्शन है, इससे जस्ट पहले था शंट जनरेटर का, उससे जस्ट पहले था सीरीज जनरेटर का कनेक्शन। यहाँ पर आज के क्लास की ये भाग सारे खत्म हो गए। ये टर्मिनल पहचान और ये कनेक्शन यहाँ पर प्रदर्शित किया गया।